हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज का जो चैनल मैसेज है वो जो कल की जो लास्ट रीडिंग मैंने जो अपलोड करी है उसका नेक्स्ट पार्ट ये रहने वाला है। और मैं बहुत क्लियर बता दूं, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी तो पहले जाकर के उसे देखिए, क्योंकि उसके बारे में मैंने स्पिरिचुअल हेटर के बारे में, आपके किसी ऐसे एनिमी के बारे में बताया है जिसके बारे में ये नेक्स्ट अभी का जो मैसेज रहने वाला है। तो पहले आपको जाकर के वो देखना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपने देख लिया है तो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में बताया था कि ये जो भी स्पिरिचुअल हेटर है जिसने बेवजह एक सीधी सादी डिवाइन सोल को, एक इनोसेंट पर्सन को बेवजह टारगेट किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल हेटर है जिसको आपकी लाइट से दिक्कत हो रही है। अंदर की जो उनके अंदर की जो डार्कनेस है, अगर वो आपकी लाइट से ट्रिगर हुई है, सिर्फ इस वजह से उस पर्सन ने अगर आपको बेवजह टारगेट किया है, आपके ऊपर उंगलियां उठाई हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल हेटर है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे इस रीडिंग में कि इसका क्या कर्मा आ रहा है। ओके, एंड उसके बाद आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है वो चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ चैनल मैसेज शेयर करती हूँ जो कि ये आया है कि ये जो स्पिरिचुअल हेटर है, सबसे पहला लेसन जो इसको इस जजमेंट में, इस कर्मा में मिलने वाला है वो है कि इसको एक सक्सेस का फॉर्मूला, इसको लगा कि ये एक सक्सेस का फॉर्मूला है कि किसी को भी गिरा करके आप ऊंचे उठ जाओ। ठीक है, सबसे बड़ी गलतफहमी इस पर्सन की कि किसी पर्सन की इमेज को गिरा करके, उसका स्टारडम गिरा करके या फिर उसकी इमेज को खराब करके अपने चरित्र को ऊंचा उठाना, ऐसा इस पर्सन का थॉट प्रोसेस रहा है। तो सबसे बड़ा लेसन तो इसको सबसे पहले यही मिलने वाला है कि कभी भी किसी को गिरा करके, किसी के हक का छीन करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसमें कि आप किसी और के हक का, किसी के भाग्य का, किसी के डेस्टिनी का चुरा करके आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ टेम्पटेशन होती है जिसका असर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है, लेकिन उसके बाद वो चीजें काम नहीं आती है। लॉन्ग टर्म के लिए चीजें काम नहीं आती है गाइस। ठीक है, और ये जो काफी लोग होते हैं ना जो फेक पब्लिसिटी के लिए करते हैं, बेवजह लोगों की अटेंशन के लिए करते हैं। ठीक है, साइकोपैथ्स बोलूंगी मैं ऐसे लोगों को। तो जो भी ये स्पिरिचुअल हेटर है, सबसे पहला लेसन इसका मैंने आपको बता दिया क्या मिलने वाला है। सेकंड जो लेसन इसको मिलने वाला है वो ये कि जब तक इसका ये जजमेंट पीरियड चलेगा, तब तक ये पर्सन, जब तक कि इसकी एक अवेकनिंग नहीं हो जाती, ये एक लेवल पर इसकी ग्रोथ नहीं हो जाती, वो भी इसके कर्मों पे डिपेंड करता है कि कैसे कर्म इसके बनते हैं, तब तक ये कभी भी सोर्स के साथ, डिवाइन के साथ, गॉड के साथ, ईश्वर के साथ वो कनेक्शन कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हो, जो कि मेरे व्यूअर्स कर सकते हैं, एम्पाथ्स कर सकते हैं, चोजन वंस कर सकते हैं। और इस बात से इस पर्सन को भी बहुत तकलीफ हो रही है, जो भी स्पिरिचुअल हेटर है, कि आप जिस पीस के साथ कनेक्टेड हो, जिस सोर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो, वो वैसा कनेक्शन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक खुन्नस है जिसकी वजह से ये सब चीजें इस पर्सन के द्वारा करी गई हैं। और जिसके द्वारा ये करा गया है उसको वैसे भी ये कनेक्शन फील नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके अंदर शैतान है, जिसके अंदर डार्कनेस है, वो वैसे भी लाइट से कनेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए पहले उसके अपने अंधकार पर काम करना पड़ेगा, शेडो वर्क करना पड़ेगा, किसी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी ये चीजें संभव है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो जजमेंट है ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बता दिया था जब जजमेंट का कार्ड आया था। उसके अलावा कार्ड्स के थ्रू देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, और एक और मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। ये तो हो गई आपके स्पिरिचुअल हेटर की बात जिसकी जजमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपके लिए जो मैसेज आया है वो बहुत ही खूबसूरत है गाइस। ठीक है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कोई गॉड की सर्विस में लगे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं जो उनको डिवाइन ने दिया है। और अगर आपको किसी ने टारगेट किया है, बेवजह आपके काम को टारगेट किया है, आपके काम को क्रिटिसाइज किया है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो इंसान दूसरों की मदद करता है, जो इंसान गॉड का दिया हुआ काम करता है, दूसरों की सेवा करता है, हमेशा सेवा में लगा रहता है, ऐसी कोई सोल से मैं बात कर रही हूँ जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, अपने काम को अपना धर्म समझ के, अपने काम को अपनी पूजा समझ के कर रहा है। फिर भी कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं बेवजह, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि जो जो बच्चे
दूसरे लोगों का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, उनको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका आपका ध्यान डिवाइन रख रहे हैं। अगर आप दूसरों का ध्यान रख रहे हो, डिवाइन का काम कर रहे हो, तो फिर अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ का क्या होगा जब ऐसे लोग टारगेट करेंगे। क्योंकि अगर आप कहीं लगे हो, अगर आपकी वजह से 4 लोग भी अ, यू नो अच्छे से रह पा रहे हैं, सुख से रह पा रहे हैं, अगर आप 4 लोगों का भी भला कर रहे हो ना गाइज़, तो समझ लीजिए कि आपका भला ईश्वर स्वयं करेंगे। आपकी रक्षा ईश्वर स्वयं करेंगे, क्योंकि आप उनका दिया हुआ काम कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। और एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर, जो कि मैं यहाँ कार्ड लगा चुकी हूँ, कि यू आर द सेल्फ मेड स्टार। बहुत जल्द आप में से किसी के लिए स्पेसिफिक ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपके आसपास भी ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पर कुछ स्पिरिचुअल हेटर्स ने आपको टारगेट किया है, कुछ डीमंस ने टारगेट किया है, कुछ इविल लोगों ने अगर आपको टारगेट बनाया है अपने जीवन में, चाहे वो एक पर्सन है, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, तो आपको ये एश्योर करवाया जा रहा है कि वो आपके हक की जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं, जो ये नेम फेम आपके लिए बना है, जो स्टार वाली एनर्जी आप कैरी करते हो, वो कोई नहीं चुरा सकता। ये आपकी स्टोरी है, आपकी सेल्फ मेड स्टोरी है, आपकी सेल्फ मेड सक्सेस है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यू हैव अर्न दिस ग्लोरी। आपने ये ग्लोरी को खुद अर्न किया है, अपनी मेहनत से अर्न किया है, इंडिपेंडेंस को अर्न किया है, सेल्फ वर्थ कमाई है, एंड स्वीट लग्जरी आर योर्स नाउ। तो बहुत सारी लग्जरी, स्वीट लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है। Sip your success slowly, you have bloomed and it shows। तो आपका ये जो भी ब्लूम हुआ है ना आपके जो एनर्जी में, ठीक है, जो भी सक्सेस आप ये कमा रहे हो, जो भी अचीव कर रहे हो ना आप आने वाले टाइम में, वो वैसे भी, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी नजर आएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी लोगों को दिखेगा कि आपके संस्कार क्या है, आपकी आपका क्या इमेज है, क्या कैरेक्टर आपका है। तो वैसे भी कोई आपकी इमेज को धुंधला नहीं कर सकता है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके हक की चीजें हैं, ये आपके हक के रिवॉर्ड्स हैं कि आप ऐसे ग्लो करो, ऐसे ब्लूम करो, ऐसे शाइन करो स्टार की तरह। ये आपकी डेस्टिनी है, और ये अब आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। उल्टा इस स्पिरिचुअल हेटर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अपनी सक्सेस पर कुल्हाड़ी मारी, अगर उसने आपको टारगेट किया है, ओके। वाह, बहुत सारे मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग की थीम क्या रहने वाली है। बेसिकली प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या ट्विन फ्लेम अगेन, लास्ट रीडिंग में भी आई थी ये चीज कि आप में से अगर आप खास तौर पे अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है तो भी चलेगा। किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि ये रीडिंग्स जो होती है क्या ये जेंडर स्पेसिफिक होती है। बिल्कुल भी नहीं, आप कोई भी जेंडर के हैं फिर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं और बिल्कुल टाइमलेस भी होती हैं, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे तभी आपके साथ ये रेजोनेट हो सकती है, आपको हेल्प कर सकती है। यहाँ पर आ रहा है स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आ रहा है आपके जीवन में, जो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन है आपका, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो ये एक साइन है, किसी के साथ आप टेलीपैथिकली अगर कनेक्शन फील कर पा रहे हो, आप हर पल किसी की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपकी ट्विन फ्लेम है, वो आपका आधा भाग है। आप एक ही सोल के दो भाग हो, अलग अलग शरीर में हो, बट आप एक ही हो, ठीक है। ये किसी के लिए आ रहा है क्योंकि लास्ट रीडिंग में भी अर्धनारीश्वर का कार्ड था, ओके। एंड यहाँ पर आ रहा है, या ये देखिए डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आ चुकी है, और ये इस तरीके से आया तो डेफिनेटली किसी डिवाइन मस्कुलाइन की अभी तक अवेकनिंग चल रही थी या ऑलरेडी प्रोसेस में है, और बहुत जल्द वो अवेक होने वाले हैं। उनके नजर से ये धुंधलापन हटने वाला है, उनको ये समझ में आने वाला है कि वो किस जर्नी पे है, अगर अभी तक वो नहीं जानते थे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये जो भी डिवाइन मस्कुलाइन है, मे बी ये पास्ट में एडिक्शंस में रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है लॉजिकल, बहुत ज्यादा लॉजिक वाली एनर्जी में रहे हो पास्ट में, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, असर्टिव है, प्रोटेक्टिव है, वुंडेड है, कंट्रोलिंग है, अग्रेसिव है और ईगोइटिक है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक रह सकता है, पास्ट में हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगो में रहा हो, ठीक है, इसने हर रिश्ते में ईगो दिखाया हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी मस्कुलाइन एनर्जी में ये पर्सन था, इसने अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया था पास्ट में, इसकी अवेकनिंग नहीं हो रखी थी। तो जो भी ये पर्सन है, अब फाइनली इसकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, जब इसका ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये पर्सन
बहुत ज़्यादा हम्बल होने वाला है। ये समझने वाला है कि इसकी जर्नी बेसिकली है क्या? ये क्यों आए हैं यहाँ और क्या मिशन इनका है, तभी आप लोगों को एक किया जाएगा। यहाँ पर क्लियर आ रहा है गाइस, ट्विन फ्लेम का आना प्लस मस्कुलिन एनर्जी का आना क्लियर दिखाता है कि यहाँ पर ये रीडिंग किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आई है। ठीक है? या फिर डिवाइन मस्कुलिन भी हो सकते हो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगेन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है इसको, लेकिन जो एनर्जी आपके साथ मैच करे वही आपको लेनी है। या रिसीव एंड ओपन, आपको बोला जा रहा है इस कनेक्शन के लिए आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपने आप को गार्ड करके नहीं रखना, डर के नहीं रहना कि कि एक्सेप्ट ना कर पाओ, है ना, ऐसी चीजें आ रही है। आपको बोला जा रहा है ओपन अप होना है आपको। ठीक है? रिसेप्टिविटी, ओपनिंग अप, जनरोसिटी, गिफ्ट्स एंड असिस्टेंस, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस भी दी जाएगी इस कनेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा रैंडमली और आप विश्वास कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है, आपको ऐसे साइंस दिए जाएंगे। या यहाँ पर आ रहा है टेम्पटेशन एंड सेल्फ डिसेप्शन, डिसेप्शन मेक वाइज चॉइसेस, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास कुछ टेम्पटेशंस भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको टेम्पटेशन दे सकते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में बीच में आ सकते हैं। थर्ड पार्टीज हो सकती है आपके बीच में। थर्ड पार्टीज मतलब कि आपको कोई और अप्रोच कर रहा है मे बी, या इस पर्सन को कोई और अप्रोच कर रहा है, कोई टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, ये कनेक्शन बन के रहेगा। ओके? या कोई है आपको जो स्पाई कर रहा है, वॉच कर रहा है, गैदरिंग इन्फो एंड वी ट्राई टू फिगर यू आउट एंड कीपिंग टैब्स, तो कोई तो है यहाँ पर जो आपके इस कनेक्शन पे नजर बना रहा है। ठीक है? कोई थर्ड पार्टी हो सकती है डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी आई है गाइस। या कर्मा का कार्ड आ चुका है। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो भी कार्मिक पर्सन है, ये जो भी कार्मिक पर्सन है, इसका कर्मा आ रहा है। अगर इसने आपके कनेक्शन को सैबोटेज किया है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ड्रामा क्रिएट किया है, तो इसका कर्मा आ रहा है। जो भी ये फेमिनाइन, ये वुंडेड फेमिनाइन लग रही है मुझे यहाँ पर, जो कि एक स्पिरिचुअल हेटर की एनर्जी में है। ठीक है? ये आपकी ऑपोजिट हो सकती है अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो। वाओ, ये देखिए, weighing things out, cause and effects, choices, wants to make things right, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कोई आ रहा है जो आपके साथ सब कुछ बैलेंस करेगा। ठीक है? चीजों को ठीक करेगा, और ये थर्ड पार्टी रिमूव होगी आपकी जिंदगी से। ठीक है? तो ये बहुत क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर। या क्योंकि आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो औरों को भी इंस्पायर करने वाली है। या ये जो भी थर्ड पार्टी है ये बहुत कंट्रोलिंग रही है। ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट्स, मूड स्विंग्स, ट्रस्ट इश्यूज, मैनिपुलेशन एंड पैटर्न्स, तो ये या तो ये कोई पर्सन है, या फिर ये एनर्जी आपके कनेक्शन में रही है जिसने आपके कनेक्शन को बहुत सैबोटेज किया है। मे बी आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे हो, मूड स्विंग्स आपको बहुत ज्यादा हुए हैं इस कनेक्शन में, ट्रस्ट इश्यूज आपको बहुत ज्यादा हुए हैं, मैनिपुलेशन आपके साथ हुआ है, कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स से आपने डील किया है, लेकिन फाइनली वो जो कर्मा है वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है? ये जो भी कर्मा आ रहा है ये बैलेंस करने के लिए आ रहा है बेसिकली चीजों को। ठीक है? इस जर्नी में आप ताकि और आगे बढ़ सको। आपकी लाइफ में पैशनेट कनेक्शन आ रहा है जो कि डेस्टिन्ड है। और यार गाइस ये देखिए, अगेन थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी, सिचुएशंस, यहाँ पर आ रहा है कार्मिक पैटर्न, कार्मिक पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, अदर पीपल एंड ऑब्लिगेशंस, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन के बीच में कुछ थर्ड पार्टीज हैं। ठीक है? कुछ लोग हैं इस कनेक्शन के बीच में जो इस कनेक्शन को मिटाने की कोशिश में रहे हैं। या बट इनका टाइम आउट हो चुका है गाइस। ये देखिए, रिट्रीट, ब्लॉक्ड, इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस, तो डेफिनेटली इस एक्सटर्नल पार्टी से ये जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। अब ये थर्ड पार्टीज को एंटरटेन नहीं करना चाहते, और आपके कनेक्शन में वापस से रिन्यूअल एंड स्पार्क आ रहा है, न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट, रिजुविनेशन, हीलिंग आफ्टर क्राइसिस एंड सैक्रल चक्रा। तो ये किसी के लिए तो मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि ये कनेक्शन जो है आपका ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। या किसके लिए आ रहा है ये गाइस? अगर ये जो एक्सटर्नल पार्टीज है जिन्होंने आपके वर्क प्लेस को टारगेट किया है, बेसिकली जो जो भी ये थर्ड पार्टीज है जिन्होंने आप पर उंगली उठाई है, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, इनका टाइम आउट होने वाला है। वाओ, इनका टाइम आउट हो रहा है क्योंकि इनका कर्मा आ रहा है गाइस। ठीक है? इनका कर्मा आ रहा है बेसिकली, और बहुत हैवी कर्मा इनका आ रहा है। वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है जिसका कर्मा आ रहा है बेसिकली, बट मैसेज आ रहा है यहाँ पर किसी के लिए तो। वाओ, और आपकी लाइफ में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होने वाली है।
न्यू स्टार्ट, अट्रैक्शन, क्रिएशन, डिजायर, न्यू वेंचर और जॉब एंड एक्शन। डेफिनेटली आप एक्शन मोड में आ रहे हो या कोई और है आपको लेकर के एक्शन मोड में आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर स्टोरी लाइन नजर आ रही है। एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, ओके, ये जो भी थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल पार्टी है, या जो भी हेटर है, जो भी डेविल है, इविल पर्सन है, ये कौन हो सकता है और क्या कर्मा इसका आ रहा है, वो थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, क्या है इस एक्सटर्नल पार्टी की सच्चाई, प्लीज बताइए। या एक कार्ड और पलटा है यहाँ पे, मेन मेल पाथवे, डेफिनेटली कोई मस्कुलाइन है यहाँ पर, डिवाइन मस्कुलाइन, जिसको रास्ता दिखाया जा रहा है आप तक पहुंचने का। ठीक है, इसकी अवेकनिंग हो रही है गाइस। अगेन कनेक्ट, यहाँ पर कंफर्म मैसेज आया है कि किसी का डिवाइन मस्कुलाइन है जो अवेक हो रहा है फाइनली। ठीक है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है किसी का। ओके, तो आप निश्चिंत रहिए अगर आप लव कनेक्शन के बारे में देख रहे हैं तो, या फिर आप ये डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और आपकी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। वाओ, या प्लीज डिवाइन एंजल्स, और बताइए। या मेन फीमेल गाइस, मैं नहीं जानती ये रीडिंग कहाँ जा रही है, बट इट्स क्लियर कि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों आ चुके हैं। इट्स अबाउट अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये कनेक्शन के बारे में आज के दिन में किसी को जानना बहुत जरूरी है, तो ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि जो भी कुछ ये आपकी पीठ पीछे हुआ है, जो भी टारगेट आपको किया गया है, वो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू किया गया है। कुछ लोगों ने मिलकर आपके कनेक्शन को टारगेट किया है, आपको अलग करने की कोशिश की गई है, बट एनीवे आप एक होने वाले हो। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपके जीवन में। या चाइल्ड, समथिंग अबाउट चाइल्ड, कोई डिवाइन चाइल्ड आने वाला है। डिवाइन फेमिनाइन प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर। किसी का यूनियन आ रहा है। ठीक है, थॉट्स, कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपको स्पाई कर रहा है। दिन रात 24 घंटे आप किसी के दिमाग में रेंट फ्री रह रहे हो। ठीक है, इस पर्सन के दिमाग में, दिलो ख्याल में आप ही हो इस वक्त पर, जो भी ये डिवाइन मस्कुलाइन है। ठीक है, और इसके साथ आपका फ्यूचर नजर आ रहा है मुझे। ओके, फ्यूचर आपका साथ नजर आ रहा है। ठीक है, या ये थीफ है। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है कि ये जो थीव्स हैं इनकी नजर आपके पैसों पर, आपके करियर पर रही है। ये जो भी थीव्स हैं जिन्होंने आपको टारगेट किया है, इस कनेक्शन को टारगेट किया है। ठीक है, ये थीव्स हैं, आपके आसपास थीव्स हैं, स्पिरिचुअल हेटर्स हैं। ठीक है, या फिर आपकी जर्नी से हेट करने वाले लोग हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई एक्सटर्नल पार्टीज हैं डेफिनेटली। ठीक है, और भी देख लेते हैं। या कोर्टशिप, कोई कार्मिक कनेक्शन है जो ओवर होने वाला है। ठीक है, दो चीजें आ रही है, एक तो ट्विन फ्लेम यूनियन होगा, उसके अलावा कोई कार्मिक कनेक्शन है जो सेपरेट होगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर ऑलरेडी ये सेपरेशन हो चुका है। या बॉटम की एनर्जी देखिए, कॉफिन, डेथ, कोई कार्मिक कनेक्शन एंड होने वाला है। मे बी आपके मस्कुलाइन के साथ जो थर्ड पार्टी थी उनके साथ उनका जो भी है पीरियड वो ओवर होने वाला है। उसके बाद आपका यूनियन होगा, और इस मस्कुलाइन की जो है अवेकनिंग चल रही है। वाओ, यही चीज आ रही है यहाँ पर। या एक्सपेक्टेशन, इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बट नहीं होगा। ओके, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है नहीं होगा, इनके हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला है। या पॉवर्टी में जाने वाले ये लोग जिन्होंने आपके हक का चुराने की कोशिश करी है, आपकी डेस्टिनी का किसी ने चुराने की कोशिश करी है, और उनकी सबसे बड़ी सजा है कि कभी भी किसी के हक का चुरा करके आप कभी धनी नहीं हो सकते। ठीक है, किसी के हक का चुरा के आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, आपका भी लॉस होगा, और इनका कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे इमोशनली है, बट इनका कोई लॉस होने वाला है। मे बी इनका इनके लव्ड वंस के साथ कनेक्शन ओवर होने वाला है। या कोर्ट हाउस की एनर्जी आ रही है गाइस, बॉटम की एनर्जी कोर्ट हाउस। तो कभी भी ये लोग भी खुश नहीं रह पाएंगे जिन्होंने एक कनेक्शन को टारगेट किया है। मे बी आप मैरिड हैं ऑलरेडी, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो ये जिनके साथ मैरिड है थर्ड पार्टी से, उनके साथ इनका कनेक्शन ओवर होने वाला है। या कम्युनिटी, हो सकता है बहुत ये आपके कम्युनिटी के लोग भी मिले हुए हो। ठीक है, या फिर आपकी कम्युनिटी में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। ठीक है, वाह, या गिफ्ट आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड प्रिविलेज लेडी। मैंने बोला ना, सेल्फ मेड स्टार की एनर्जी आ रही है, और आप सेल्फ मेड स्टार हैं, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, आपकी अपनी लेगेसी होने वाली है।
और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस। वाओ, यहाँ पर कर्मा से ज्यादा ब्लेसिंग की बात हो रही है। एंड बॉटम की एनर्जी है जुडिकेशन। डेफिनेटली यहाँ पर किसी का कोई लीगल केस ठीक हो सकता है। हो, लीगल कनेक्शन। या एक बार और भी देखेंगे और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं टैरो से। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइज, इसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है आपकी लाइफ को। ठीक है, आपकी हो सकता है आपकी कम्युनिटी में आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया हो इन लोगों के द्वारा। ठीक है, आपकी पूरी कम्युनिटी में आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई, बट फाइनली वो जो भी इमेज आपकी खराब करी गई थी वो चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है, आपकी कम्युनिटी में आपकी रिस्पेक्ट फिर से आपको मिलेगी, फिर से आपको अपनी रिस्पेक्ट दिलाई जाएगी, आपके हक की इज्जत आपको वापस दी जाएगी, लौटाई जाएगी सूद समेत। ठीक है, या और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई भिक्षुक की एनर्जी है, अगेन पॉवर्टी। ठीक है, ये पॉवर्टी का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, गरीबी। ठीक है, हाथ में प्याला पकड़ने वाला सीन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी है, बट ये जो भिक्षुक है ये इनसे मांग रहा है, मतलब कि ये डिवाइन से दुआएं मांगेंगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसी कंडीशन इनकी आने वाली है। क्रीम का कार्ड है द जजमेंट गाइस। इनके साथ ऐसा जजमेंट होने वाला है कि ये डिवाइन के सामने घुटने टेकने वाले हैं। इनका कर्मा आ रहा है। मे बी कोई बहुत बड़ी फाइट, कोई युद्ध जिसमें आप जीतने वाले हो। ये कोई स्पिरिचुअल वॉर हो सकता है, जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, इट्स अ स्पिरिचुअल वॉर। और ये जो भी पर्सन है, जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती है, जब तक ये अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है या ऑपोजिट है या हेटर है, या ये जो भी स्पिरिचुअल हेटर है, जब तक इनका ये जजमेंट पीरियड पूरा नहीं होता है, तब तक इनका कनेक्शन डिवाइन के साथ कभी नहीं बन पाएगा। ये हमेशा खाली महसूस करेंगे, खोखला महसूस करेंगे। ठीक है, और आपको ये विक्ट्री मिलेगी क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगी, बट ये इंसान लॉस में जाएगा। ये बहुत क्लियर एनर्जी आ चुकी है, बहुत क्लियर। कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं नजर आ रहा मुझे। ओके, तो कर्मा तो आ रहा है गाइस। ये जो भी थर्ड पार्टीज हैं, या दी सन, और आपका रुतबा बढ़ेगा। आपकी इमेज क्लियर होगी लोगों के सामने, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ये जो पर्सन है ये, या मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए डेफिनेटली। और ये पर्सन दर दर की ठोकरें खाएंगे, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको अलग रिस्पेक्ट से देखा जाएगा, बल्कि इस पर्सन को जो है अ, अलग नजर से देखा जाएगा, डिफरेंट, कि हाँ ये साइको है, या ये हारा हुआ इंसान है, या इसने गलत चीजें करी है जिंदगी में, ये अपना कर्मा भोग रहा है। ऐसी चीजें इस पर्सन के बारे में होंगी। ठीक है, या ऑलरेडी ये चीजें होना शुरू हो चुकी है 3D लेवल पर। आपको दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, बट चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने ईश्वर के सामने हाथ फैलाने शुरू कर दिए हैं, बट वो चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि देखिए कर्मा जो हो जाता है ना, उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है, चाहे जो हो जाए वो भुगतना ही पड़ता है, चाहे आप बाद में आपको रियलाइज हो, बट वो चीजें आपको भोगनी पड़ती हैं जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने पास्ट में आपको ऑप्शंस में रखा, या फिर आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करवाने की कोशिश करी। ठीक है, सारा अटेंशन आपके मस्कुलाइन का ले लिया और आपको अदर पार्टी फील करवाने की कोशिश करी इस पर्सन ने। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है, या यहाँ पर डेफिनेटली हैंग्ड मैन आ चुका है, या फिर ये आपके मस्कुलाइन भी हो सकते हैं गाइस, जिसको कर्मा मिल रहा है। ठीक है, ये भी चीजें हो सकती है। देखिए, किसी के डिवाइन मस्कुलाइन ने अगर किसी डिवाइन फेमिनाइन के साथ बहुत ज्यादा गलत करा है, तो उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, बाकी चीजों में ज्यादा अपनी एनर्जी खर्च करी, जबकि वो अटेंशन, वो एनर्जी आप डिजर्व करते थे। तो अब उनको भी कहीं ना कहीं ये लेसन मिल रहा है। ओके, ये चीजें, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी का पहले ही आ चुका था कार्ड। ओके, या दो चीजें आ रही है यहाँ पर। किसी के लिए तो आज ये रीडिंग जाननी जरूरी है, इसीलिए आई है। ओके, या हर्मिट, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, और ये जो मस्कुलाइन है इनकी अवेकनिंग चल रही है। और अगर आप मस्कुलाइन है तो बहुत जल्द आपका भी ये कंप्लीशन अवेकनिंग का होने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और भी देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये देखिए, आप गुरु की एनर्जी में आने वाले हो, मास्टर की एनर्जी में, या फिर आप ऑलरेडी आ चुके हो।
ठीक है, लोग आपको सुन रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। मे बी आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जहां पर आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, आप लोगों की काउंसलिंग कर रहे हो, उनको एडवाइस दे रहे हो, उनको मार्ग दिखा रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा काम कर रहे हो तो आप गुरु की एनर्जी में है। और आपके साथ जिस किसी ने भी रॉन्ग किया है, कोई गलत चीजें करी है, किसी मिस्कुलिन एनर्जी में कोई हो सकता है। ठीक है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है जिसने आपको टारगेट किया। ठीक है, और क्यों टारगेट किया? क्योंकि ये वुंडेड मेल या वुंडेड फेमिनाइन है। ठीक है, इनकी खुद की हीलिंग नहीं हो रखी है, इनको पास्ट ट्रॉमा रहा है कोई जिस पर इन्होंने काम नहीं किया। तो ये चीजें होंगी। ठीक है, इनकी लाइफ में ये चीजें होंगी या दी चैरियट, लेकिन आप विक्ट्री के रास्ते पर हैं क्योंकि आपके साथ ईश्वर है, कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा जिसके साथ हैं, युद्ध तो वही जीतेगा चाहे जो हो जाए। वाओ, या इस युद्ध में जीत आप ही की होने वाली है। ओके, इस युद्ध में विक्ट्री आप ही की होने वाली है। ये देखिए, द चैरियट एंड द जजमेंट, आपकी जीत होगी, आपके ऑपोजिट्स की हार होगी, और ये डेस्टिन्ड है। ठीक है, और ये चीजें रोकी नहीं जा सकती। ठीक है, ये जो अवेकनिंग प्रोसेस है ये रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो जजमेंट है ये रोका नहीं जा सकता। अब एनीवेज इस पर्सन को अपना कर्मा मिलने वाला है। वाओ, बहुत क्लियर मैसेज आया है गाइस, इसका कर्मा आ रहा है इस पर्सन का। और बहुत जल्द ये पर्सन ये फील करेंगे कि आपके साथ डिवाइन की एनर्जी चलती है, तो उनको ये रिस्क लाइफ में नहीं लेना चाहिए था। एटलीस्ट उनको आपको तो टारगेट नहीं करना चाहिए था। और जो कनेक्शन गॉड के साथ आप फील करते हो, जिस रास्ते पर आप हो जहां पर डिवाइन हर पल आपके साथ है, वो साथ ये पर्सन कभी फील नहीं कर पाएगा। ये ईश्वर की एनर्जी इसको पुकारेगा, लेकिन इसको वो एनर्जी फील नहीं होगी। ठीक है, वो सपोर्ट फील नहीं होगा। यहाँ पर किसी के लिए ये भी आ रहा है कि माँ काली जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, आपके हेटर्स से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, माँ काली प्रोटेक्ट कर रही है। एंड यहाँ पर आ रहा है कि टावर आ रहा है उनके ऊपर, जिन्होंने आपको टावर में डालने की कोशिश करी। डायरेक्ट सजा सुनाई जा रही है किसी डीमन को, किसी ऐसी एनर्जी को डायरेक्ट सजा सुनाई जा रही है। अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे तो ये डेथ का साइन है, डेथ कार्ड का साइन है। तो किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर आ रहा है। ठीक है, जो कि आप बहुत जल्द फील करोगे। या जजमेंट एंड टावर गाइस। ओके, यहाँ पर ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। एक सेकंड, कहाँ गया? माय गॉड, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैं यही चीज आपको बता रही थी। उसके अलावा एडवाइस भी लेंगे आपके लिए एक बार डिवाइन की, और क्या एडवाइस है। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस है। या यहाँ पर आ रहा है अगेन, आप मास्टर की एनर्जी में हो, आप गाइड हो। ठीक है, आप लोगों का मार्गदर्शन करे हो। देखिए सेम कार्ड्स हैं, राइचियसनेस एंड सैक्रेड पर्पस लाइट योर पाथ। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप दूसरों को रोशनी दिखा रहे हैं, ज्ञान की ज्योति जगा रहे हैं लोगों के दिलों में। यहाँ पर भी देखोगे ये लाइट लग रही है सबके आसपास, ये ज्ञान की ज्योति है जो आप दूसरों में जगा रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है यू आर बीइंग कॉल्ड टू वॉक इन फेथ एंड इंटेग्रिटी एंड टू इंस्पायर अदर्स टू बिलीव इन अ हायर गुड। आपका जीवन एक तरीके से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा कि सच्चाई के पाथ पर चलने से क्या होता है। आप एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो कि जो ईश्वर के साथ दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं वो कितना कुछ लाइफ में अचीव करते हैं या क्या अचीव करते हैं। ठीक है, तो आपकी एक स्टोरी लोगों के लिए यादगार बनने वाली है। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर आया है ड्रीम ड्रिफ्टलर। तो यहाँ पर आ रहा है whimsical ideas and soft feelings are surfacing, listening to your heart's whispers, they carry creativity, romance and unexpected wonder। डेफिनेटली कुछ वंडरफुल आपके लाइफ में होने वाला है जिसको लेकर के आपका सपना था। मे बी लव कंडीशन को लेकर के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी आई है। तो मुझे किसी के लिए क्यूट पांडा देख करके याद आ रहा है कि किसी का रोमांटिक लाइफ को लेकर के जो भी आपके ड्रीम्स थे वो किसी ऐसे क्यूट से पर्सन के साथ कंप्लीट होने वाले हैं। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट आपका जो पार्टनर रहने वाला है वो बहुत क्यूट रहने वाला है। आपको बहुत क्यूट लगेगा वो पर्सन, और ऐसा लगेगा कि आपका सपना पूरा हो गया इस पर्सन के साथ। ठीक है, काफी इसकी आंखों में ऐसी चमक होगी इस पर्सन के। जब ये आपको देखेंगे आपको फील हो जाएगा कि ये काफी रोमांटिक है। ओके,
बहुत प्यारे पर्सन की एनर्जी आ रही है। एक और कार्ड ले लेती हूँ। या द फिनिक्स, राइजिंग फिनिक्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पर आप में से किसी की कंप्लीशन में हो चुकी है आपकी अवेकनिंग। यस, समथिंग एंडेड, यस इट हर्ट, बट दिस इज नॉट डिफीट, इट इज रीबर्थ। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चीजें आपने जीवन में खोई हैं वो अंत ही जो है वो आपका आरंभ है। ठीक है, डेथ इज ऑल्सो अ रीबर्थ। ओके, लेट द ओल्ड फॉल अवे, अ न्यू डॉन ऑलवेज फॉलोज। तो डेफिनेटली जब एक चीज खत्म होती है जीवन में तो एक नया दरवाजा ईश्वर हमारे लिए जरूर खोलते हैं। ठीक है, तो वहीं ये फिनिक्स का कार्ड दिखाता है कि अब आपका वो जो भी कार्मिक पास्ट था वो खत्म हो रहा है और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। यहीं पर मैं इस रीडिंग को खत्म करूंगी क्योंकि ये रीडिंग बहुत कुछ ऑलरेडी बता चुकी है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।